तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2 और हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है ना, बहुपदों के शून्यक निकालने हैं। शून्यक कैसे निकलेगा, खाली इसका गुणनखंड निकाल देंगे और जीरो के बराबर कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसको करने के लिए ना कुछ हमको फार्मूले पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों को आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं भाई। तो इसमें ना टोटल आपके 3 फार्मूले होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला फार्मूला, आपको शून्यकों का योगफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? शून्यकों का योगफल का फार्मूला। योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा के ए। पहला फार्मूला। अब दूसरा होता है, ये पहला फार्मूला है आपका। दूसरा होता है शून्यकों का क्या लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला। ये क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू के बीटा बराबर सी अपान ए। ये 2 फार्मूला हो गया। एक तीसरा फार्मूला होता है ना आपको बहुपद निकालने के लिए, मतलब आपको शून्य का दिया रहेगा, बोलेगा बहुपद निकालिए। तो बहुपद निकालने के लिए फार्मूला देख लीजिए। वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ये हमारा है बहुपद निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, तो टोटल 3 फार्मूले हैं। इन्हीं तीनों फार्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हल करना है। चलिए निकालते हैं ना। तो इसका काम हो गया, इसको हटा लेते हैं और पहले क्वेश्चन को हल करते हैं ना। हल करें ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो गुणनखंड करना है सबसे पहले इसका। शून्यक निकालने के लिए हमेशा गुणनखंड निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8, और जोड़ या घटा दे तो माइनस का 2। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है 4 और 2। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, और -4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2 भी मिल जाएगा। तो चलो हल करो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स भी रखेंगे उसके साथ प्लस 2x। अब देखो 4x में से माइनस के 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा ना, और ये माइनस का 8। ठीक है, हमने क्या किया, हमने -2x की जगह -4x प्लस 2x रख दिया, क्योंकि गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर समझाया आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 x है, यहाँ पे 1 x, तो x तो कॉमन हो सकता है यहाँ से, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस का कितना हो जाएगा? 4। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 आएगा, 2 चौक के 8, तो यहाँ से 2 कॉमन करो तो यहाँ से x माइनस 2 चौक का 8। अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो इस कोष्टक में वैल्यू आएगा वही सेम इस कोष्टक में भी वैल्यू आना चाहिए। अगर आ रहा है तब तो सही कर रहे हो। तो आया है, तो यहाँ से x माइनस 4 2 बार है तो उसको 1 बार लिखेंगे, और यहाँ से x प्लस 2। इतना चीज़ हो गया। अब हमको क्या निकालना है? शून्यक। तो बस निकाल दो भाई। शून्यक कैसे निकलेगा? इसको 0 के बराबर कर दो। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 ना। इसको ना आप अल्फ़ा का मान मान सकते हो, इसको अल्फ़ा का मान मानो। अब क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। इसको आप बीटा का मान मान लो। तो अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता चल गया। यहाँ से हमने अल्फ़ा का मान निकाल लिया, यहाँ से हमने बीटा का मान निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, जांच करनी है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल ना। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा का तो मान पता है, बी और ए का मान पता है आपको नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, ये ए का मान होगा, और ये जो होगा ये बी का मान होगा, ये जो होगा सी का मान। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, मैं निकाल देता हूँ बगल में। ए का मान देखो कितना है, 1 है। ए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है ना, तुलना हम लोग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके निकालते हैं, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये मान लेना कि एक्स स्क्वायर की जगह जो रहेगा बगल में वो ए का मान है, यक्स के साथ जो रहेगा वो बी का मान है, और जो अकेला बच जाएगा वो सी का मान। तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान -2 है, और सी का मान -8 है। बात समझ में आ गई? तो बस हल कर दो। अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 ना, यहाँ भी -2। अब बटे के ए का मान कितना है, 1। अब देखो 4 - 2 यहाँ से हो जाएगा ना, 4 -2 यहाँ से कितना हो जाएगा, +2। नीचे 1 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो 4 - 2 2 बराबर 2 आ गया। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। अब अभी हमको क्या जज करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, वो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान के ए, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फ़ा का मान हमारे पास 4, बीटा का मान -2, सी का मान -8, ए का मान 1। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8, अब बराबर यहाँ भी -8। तो दोनों हमको बराबर मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है, आंसर, ठीक है। तो देखो हमने सत्यता की जांच भी कर लिया और क्वेश्चन को बढ़िया से लगा भी दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, वो है 4s² - 4s प्लस का 1, यही है जी, यही है। तो इसका सबसे पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे होगा मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या रहती है ना उसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 है तो 4 का गुणा 1 में होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 है, तो गुणा करने पर 4, अजोड़ या घटा दे तो 4, तो वह संख्या है 2 और 2 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4s² - 2s - 2s। देखो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, अब -2s में से -2s घटाएंगे तो माइनस का 4s भी आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि बोल रहे हैं घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं। देखो माइनस का चिन्ह अगर दोनों जगह है तो वो जुड़ता ही है मेरे भाई, ठीक है। अब प्लस का 1 कॉमन करो भाई 2s, देखो यहाँ से भी 2s, यहाँ से भी 2s, तो यहाँ से 2s, अब माइनस का 1 यहाँ से कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन करोगे, माइनस का 1 कॉमन करोगे ना, तो ई प्लस का हो जाएगा 2s और ई माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम कॉमन करेंगे ना माइनस का, तो जो माइनस में रहेगा वो चीज़ प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वो चीज़ माइनस में हो जाएगा,
ठीक है। अब -1 क्यों कॉमन किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करना पड़ता है। देखो 2s - 1 2s - 1 आ गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2s - 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 2s - 1। बस अब निकालेंगे शून्यक। शून्यक कैसे निकलेगा, तो 2s - 1 = 0। तो 2s बराबर 1 और यस बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ना। ये किसका मान, अल्फा का मान आप मान सकते हो ना। अब यहाँ से दोबारा 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर कितना फिर 1/2। ये किसका मान सकते हो आप, बीटा का मान। अभी हमको ABC का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा तो कहाँ निकाले, इसी जगह निकाल दें। हाँ चलो, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है ना। B का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा -4, और C का वैल्यू निकालोगे तो मेरे भाई 1 आ जाएगा। बस अब निकालो। अब सत्यता की जांच करनी है तो लिखोगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे हो जाएगी, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, क्या होता है शून्यकों का योगफल, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मेरे भाई मान कितना है 1/2, प्लस बीटा के भी मान 1/2 बराबर -b का मान कितना है 4 है, यहाँ भी माइनस तो प्लस का 4, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई ए का वैल्यू भी कितना है 4 है 4। तो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 1 2, और नीचे भी 2 ही हो जाएगा। इधर 4/4 काट देंगे 1, इसको भी काट देंगे 1, मतलब दोनों बराबर आ गए ना। अभी हमको क्या चेक करना है, इसका गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का भी मान 1/2 बराबर C का मान 1 गुणे A का मान 4, सॉरी नीचे 4 रहेगा ना यार, C का मान 1/A का मान 4। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में 4, इधर भी 1/4, मतलब दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के आंसर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से हल कर लिया है। तो ये दूसरा भी क्वेश्चन हम लोगों का एकदम बढ़िया सा हल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन यही है, कितना भाई 6x² - 3 - 7, इसको हल करना है। चलो हल करते हैं, तो इसको हटा लें। हाँ इसका तो काम हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हो जाएगा 6x² - 3 - 7x। अब देखो इसको अभी सही क्रम में करना पड़ेगा। सही क्रम में कैसे होगा, 6x², अभी 7x को इधर, फिर -3, अब ये सही क्रम में हो गया। अब आपको पता है कि इसका गुणनखंड कैसे होगा, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है तो उसका इसमें गुणा करना पड़ता है। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 18, तो गुणा करने पर 18 आ जाए, और जोड़ या घटा दे तो -2। ऐसी संख्या है 9 और 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6x² -9x और प्लस का मेरे भाई 2x। 9x में से -9x में से 2x घटाएंगे तो -7x आ जाएगा, और गुणा करने पर 18 भी जाएगा, और यहाँ से -3। कामन क्या है, 3x कामन है, तो 3 दूना के 6, यहाँ से 2x -3 त्रिका 9, यहाँ से 3, यहाँ से 1 कामन करोगे प्लस का, तो यही सेम चीज़ उतर जाएगा 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ से 2x - 3
और यहाँ से 3x प्लस का 1। अब हमको निकालना पड़ेगा शून्य किसका, तो लिखेंगे शून्यक। शून्य कैसे निकलेगा, 0 के बराबर कर देंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में 3/2। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा ये अल्फ़ा का मान मान लीजिए, इसको हल कीजिए। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ना, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3, इसको बीटा का मान मान लीजिए। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लिया। तो यहाँ से हम ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ए का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना है माइनस का 7 है, और सी का मान कितना है माइनस का 3 है। तो चलो भाई सत्यता की जांच करो, लिखेंगे सत्यता की जांच। पहले क्या लिखेंगे, शून्य को का योगफल, वो क्या होता है मेरा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा का मेरे भाई मान कितना है 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई माइनस का 1/3, बराबर माइनस बी का मान 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 7, और नीचे ए का मान कितना है 6। हल कीजिए, यहाँ से 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 7/6। 3 का गुणा 3 में 9, माइनस 2 का गुणा 1 में 2, नीचे 3 दूना के 6 बराबर में 7/6। तो यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7/6, और बराबर इधर भी हो जाएगा 7/6, मतलब दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए बराबर। तो ये हो गया। अभी हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। वो कहाँ निकाले, इधर निकालते नीचे ना, शून्यकों का गुणनफल वो कितना होता है, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, गुणे बीटा का मान कितना है -1/3, बराबर सी का मान कितना है -3, और ए का मान कितना है 6 है। 3 से 3 गया, -1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो -1/2। देखो दोनों बराबर आ गए, बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया सा लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसको पलटो यार, कर क्या रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पर हो जाएगा 4u² प्लस का 8u, इसको हल करना है। तो यहाँ से देखो 4u कॉमन है, दोनों में है 4u, तो यहाँ से हमारा बचेगा u और प्लस का यहाँ से बचेगा 2। बस यही दो हमको गुणनखंड मिल गए, बस अब शून्यक निकालो यहीं से। 0 के बराबर 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा का मान u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। बीटा का मान, अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लिया। अब चलो जांच करते हैं। यहाँ पर a का मान हमारे पास कितना है 4 है, b का मान कितना है 8 है, और c का मान कुछ नहीं दिया तो 0 है। लिखेंगे जांच, सत्यता की जांच ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल
कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, 8 है, और ए का मान 4 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ से काट देंगे तो भी यहाँ से -2, मतलब दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। वो कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2, सी का मान 0 और नीचे ए का मान 4। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होता है, और इसमें भाग करेंगे तो वो 0 ही प्राप्त होगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए, यही आंसर। ठीक है भाई, तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया से हल कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसको हटा लेते हैं। ना अरे पेज निकलो यार, पेज नहीं निकलोगे तो पढ़ाएंगे कैसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर शायद 5वां, पहला का 5वां होगा, हाँ 5वां। क्या है, t² -15। तो यहाँ से देखो t² माइनस का क्या है, 15 है। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको 0 के बराबर करो। तो यहाँ लिखो शून्यक t² -15 इज इक्वल टू 0। तो t² बराबर 15, तो t बराबर ये उधर जाएगा तो रूट में 15 हो जाएगा, वो भी किस में, प्लस और माइनस में। तब t बराबर एक बार रूट में 15 प्लस का लीजिएगा, और एक बार t बराबर रूट में 15 माइनस का लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। तो ये पहला अल्फ़ा का मान हो जाएगा, ये अल्फ़ा का मान, और इसको लीजिएगा बीटा का मान। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ए बी सी का मान, ए का मान हमारे पास 1, बी का मान कुछ नहीं दिया है 0, और सी का मान -15। हल कीजिए, लिखेंगे सत्यता की जांच। ना तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फ़ा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फ़ा का मान रूट में 15, और बीटा का मान माइनस का रूट में 15 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, तो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी हो जाएगा घट के। तो ये तो 0 0 आ गया। आगे इसका हल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। रूट में 15 अल्फ़ा का मान, गुणे में बीटा का मान माइनस रूट में 15, सी का मान माइनस का 15, ए का मान 1। तो जब मेरे भाई रूट 15 का गुणा रूट 15 में करोगे तो रूट से रूट कैंसिल, खाली माइनस का 15 आएगा, और इधर से भी माइनस का 15। देखो दोनों बराबर आ गए, आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के क्या आ गया है, बराबर। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया सा कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ना अगला है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला है 3x² माइनस,
यक्स माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा करने पर 12 और जोड़ या घटा दे तो माइनस का एक्स। ऐसी कौन सी संख्या है मेरे भाई, ऐसी संख्या है मेरे भाई 4 और 3, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x हो जाएगा कि नहीं। हाँ, माइनस का 4, इसका इसमें गुणा करोगे 12 तो 4 3 12 और घटाओगे तो माइनस का x भी आ जाएगा। कामन क्या है, यक्स कामन है, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ से क्या कामन है, 1, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस का 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्य निकाल लो, शून्य 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर माइनस 4 हो जाए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 अब बटा के 3। ये किसका मान है भाई, अल्फ़ा का मान। बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये किसका मान निकला मेरा भाई, बीटा का मान। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले ABC का मान, A का मान कितना है मेरा भाई, A का मान 3, B का मान कितना मेरा भाई, B का मान माइनस का 1। देखो x के साथ कुछ नहीं तो 1, माइनस में है तो माइनस। C का मान माइनस का 4। ठीक है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये। अब तुम लोग करके मुझे कमेंट बताओगे, इसको तुम लोग करके कमेंट में बताओगे। शून्यकों का योगफल निकाल लेना, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, वो भी मैंने आधा हल कर दिया है, आधा तुम लोग करके मुझे बताओगे कि दोनों बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, इसको मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कौन कौन करके कमेंट में जवाब देता है इसका। ठीक है, तुम लोग करना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद निकालना है हमको, उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ रखा है, जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ये जो पहले है ना वो योगफल है, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। अब बाद में जो दिया है ना वो गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान और -1 अल्फा इंटू बीटा का मान है, और हमको बहुपद निकालना है। चलो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं साइड में और सवाल को लगाने का प्रयास किया जाए। यही ना जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दिया है 1/4 और -1 दिया है। तो ये दिया है ना अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। अब निकालेंगे बहुपद, तो लिखेंगे बहुपद बराबर हमारा जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फ़ा इंटू के बीटा, यही होता है। हल कीजिए, यहाँ से x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, तो गुणे में 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, तो यहाँ पर -1, यहाँ से x² माइनस x बटा के 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब देखो ये बटे में जो 4 है ना ये हमको हटाना पड़ेगा, तो जो बटे में है उसी का सब में गुणा कर दो, तो गुणे में 4। देखो बटे में 4 है ना, तो 4 को हटाने के लिए 4 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा x² में 4x²। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हाई वाले 4 से हाई वाला 4 खत्म, खाली -x। और 4 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। यही हमारा बहुपद निकल जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा आराम से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई?
बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, दूसरे का दूसरा क्या है, रूट में 2 और 1/3 निकालना है बहुपद। चलो निकालते हैं बहुपद। फार्मूला क्या होता है, x² - x कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा फिर अल्फ़ा इंटू के बीटा। तो यहाँ से x² - x, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रूट में 2, तो गुणे में रूट में 2 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 2x और प्लस का 1/3। अब देखो ये 3 हमको हटाना पड़ेगा, तो बस इसी में 3 का गुणा कर दो, जो हटाना है उसी का गुणा करना। तो यहाँ से 3x² माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 रूट में 2x, और 3 से हाई वाला 3 खत्म हो जाएगा तो खाली 1 बचेगा। यही हमारा आंसर, देखो ये हमारा बहुपद निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई तो नहीं होनी चाहिए। अगला इसका तीसरा भी देखते हैं, इधर ही तीसरा क्या है, 0 और रूट में 5 है। हल करते हैं, लिखेंगे बहुपद ना। फार्मूला क्या है, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू के बीटा। तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो गुणे में 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट में 5, तो रूट में 5। यहाँ से x² माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा और ये प्लस रूट का 5 आ जाएगा। बस यही आंसर, देखो कितना आसान है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब भाई तीसरा हो गया, चौथा इधर ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल लेना। हाँ निकाल लेते हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 और 1 है, 1 और 1 हल कीजिए बहुपद। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू के बीटा। तो यहाँ से x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान 1। तो यहाँ से x² - x और प्लस का 1, यही आंसर, यही बहुपद निकल गया। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 हल करते हैं, लिखेंगे बहुपद ना। क्या हो जाएगा, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा फिर कोष्टक में अल्फ़ा इंटू के बीटा। तो यहाँ से x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान है 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x/4 और प्लस का 1/4। अभी 4 को हटाना पड़ेगा तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। तो 4 का गुणा x² में 4x²। अब देखो 4 का गुणा x/4 में करेंगे तो 4 से 4 खत्म, खाली x। फिर 4 का गुणा 1/4 में करेंगे तो 4 से 4 खत्म, खाली 1, यही आंसर। तो ये हम लोगों का बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया सा कर लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन इसका बच गया है, 4 और 1, उसको होमवर्क मैं दूंगा, करोगे तुम लोग कि नहीं, बताओ कि मैं कर दूं। चलो कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि होमवर्क, इतना ज़्यादा होमवर्क कहाँ मिलता है। इसी जगह कर देते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन है ना भाई। हाँ, क्या है, 4 और 1, तो लिखो बहुपद। बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू के बीटा। ठीक है, तो x²
माइनस यक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, तो यहाँ पर 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है भाई, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने एकदम बढ़िया से इसको हल कर लिया। तो भाई ये जो प्रश्नावली थी आपका 2.2 वो पूरा बढ़िया से ख़त्म होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।